बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जुम्मे रात के दिन अल्लाह वालों का बताया हुआ एक ऐसा खास वजीफा लेके आपकी खिदमत में आया हूँ, जिसे पढ़ते साथ ही नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे, जिसे पढ़ते साथ ही बीमारों को शफा नसीब हो जाएगी, जिसे पढ़ते साथ ही रब करीम की रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएगी। मेरे भाइयों, ऐसा मुजर्रब वजीफा कि जिसे पढ़ते ही रिस्क और दौलत के ढेर लग जाएंगे। आज अगर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो इस वजीफे को किसी सूरत मत छोड़ना। अगर कोई ये वजीफा जुम्मे रात के दिन पढ़ता है, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहता है, बंद कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबियां चाहता है, तो जुम्मे रात के दिन का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़िएगा। अल्लाह वालों, जुम्मे रात के दिन में अगर कोई बंदा ये वजीफा पढ़ता है तो शाम होने से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। लोग कहते हैं कि मैंने रजब, शबान, रमजान, शवाल में बड़े बड़े वज़ाइफ किए, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ी, बड़े बड़े अमाल किए, लेकिन फिर भी फायदा नहीं हुआ। तो आज जुम्मे रात के दिन सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ के देखिए। ये सिर्फ एक दिन का अमल है भाइयों, और एक दिन के अमल से ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आज जिसको लगता है कि वजीफों से फायदा नहीं होता, जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो मायूस हो चुके हैं, मायूसी कुफर है मेरे भाइयों, जो लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, एक बार जुम्मे रात के दिन ये खास वजीफा करने की देर है। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसे भी मांगेंगे, रब की जात बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगी। अल्लाह वालों, अमल की तरफ चलते हैं, तवज्जो कीजिएगा। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपने वीडियो को स्किप या काट के देखा तो अमल की कोई भी खास बात आपसे छूट गई तो वजीफे का फायदा ना होगा। ये जुम्मे रात के दिन का खासुल खास अमल है, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। आज मेरी वो बहनें, मेरे वो भाई जिनके कारोबार ठप हो चुके हैं, जिनकी दुकान पे ग्राहक तक नहीं आते, जिनके घर में एक वक्त का खाने को है तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, आप में से अगर कोई भी ऐसा मौजूद है जो महंगाई के दौर में तंग आ चुका है, जिसके घर के अखराजात पूरे नहीं होते, एक बार या वहाबू को इस तरह पढ़िएगा। या वहाबू रब करीम का वो इस्म आज़म है जिसे पढ़ने वाला एक रात में अमीर कबीर हो जाता है, एक रात में हर हाजत को पूरा करा लेता है, रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। अल्लाह वालों, या वहाबू का मतलब है ऐ बहुत ज्यादा देने वाली जात। और जब कोई बंदा जुम्मे रात के दिन में अपनी मजबूरियां, लाचारियां, बेबसी, तंग दस्तियों को जहन में रख कर या वहाबू पढ़ता है और आंखों में आंसू लिए रब करीम से मांगता है, तो मेरा रब अपने नाम या वहाबू के तफैल रिस्क और दौलत का समंदर आपके मुकद्दर में लिख देता है। वो रब जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, उस रब से मांगा करो। आज के दौर में हमारी नाकामी और तबाही की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज अगर हमारे घर में पानी या बिजली का बिल भी ज्यादा आता है तो हम बहन भाइयों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने हाथ फैलाते हैं। रब की जात फरमाती है, वो बंदे तो खुद मेरे मोहताज हैं, तो उनके सामने हाथ फैलाता है। तू एक बार रब करीम से मांग के तो देख, वो गैब से तेरे तमाम मसाइल का खात्मा फरमा देगा, तेरी गैब से जरूरियात को पूरा फरमाएगा। अल्लाह वालों, आज लोग जाली पीरों फकीरों के चक्रों में पड़ गए हैं। आज जुम्मे रात के दिन जो वजीफा देने जा रहा हूँ, यकीन कामल के साथ अपने घर में बैठ के पढ़िए। हर मकसद के लिए पढ़ने की इजाजत है। या वहाबू पढ़ने से 300 रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। या वहाबू पढ़ने से गैब से फरिश्तों की फौज आपकी मदद करने को आती है। या वहाबू पढ़ने से आपके रास्ते में पहाड़ भी खड़ा है तो रब की जात हटा देती है। या वहाबू के कमालात इतने ज्यादा हैं कि अगर कोई बंदा किसी परेशानी में मुब्तला है, आप 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी परेशानी से निजात चाहते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी मसले का हल चाहते हैं, तो जुम्मे रात के दिन या वहाबू का ये खास वजीफा पढ़ के देखिएगा। अल्लाह वालों, आप खुली आंखों से रब के कमालात को, खुली आंखों से रब के मोजज़ात को देखेंगे। आप में से कोई कर्जदार है, करोड़ों का कर्ज में मुब्तला है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले।
आप में से अगर कोई जवान बेटियां जिनके रिश्ते नहीं होते, रिश्ता होता है, टूट जाता है, रिश्तों में बेहतरीन और माकूल रिश्ते के लिए या वहाबू को सिर्फ जुम्मे रात के दिन पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ता आने से पहले 7 दिन के अंदर माकूल रिश्ता खुद चल कर आएगा और वो लोग, वो बेटियां, वो बच्चे जो पेपर में इम्तिहान में कामयाबी के लिए परेशान हैं, इम्तिहान में कामयाबी के लिए, सबक को याद करने के लिए या किसी भी मकसद में कामयाबी के लिए माँ बाप पढ़ ले या तालिब इल्म यानी जिनके पेपर्स हैं वो खुद पढ़ ले, इम्तिहान में कामयाबी यकीनी हो जाएगी और रिजल्ट 100% गारंटी के साथ आएगा। आप रब करीम से मांग रहे हैं जो नसीब को लिखने वाली ज़ात है, जो मुकद्दर के फैसले करने वाली ज़ात है, जिसके इशारों पर सूरज और चांद गर्दिश करते हैं। खुदारा आज या वहाबू का ये खास वजीफा पढ़ने की देर है। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिल के रहेगा। और दूसरा वजीफा सूरह कौसर का वजीफा है। ये कुरान मजीद की छोटी और लाडली सूरत है। इस सूरत को मुश्किल कुशा अमल भी कहा जाता है। इस सूरत को रिस्क और दौलत का मकनातीस भी कहा जाता है, यानी कि जब कोई बंदा अपनी गुर्बत में, तंगदस्ती में अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए सूरह कौसर को पढ़ना शुरू करता है तो सूरह कौसर मकनातीस की तरह रिस्क और दौलत को खींच के आपके घर ले आती है। आपकी परेशानियां हल हो जाती हैं, आपके मसाइल का खात्मा हो जाता है। सूरह कौसर रिस्क और दौलत का सैलाब लेके आती है। सूरह कौसर बंदिशों का तोड़ है। सूरह कौसर रुकावटों को हटा देती है। जिन बहनों के, जिन बेटियों के शोहर जिद्दी हैं, नाफरमान हैं, सूरह कौसर पढ़ के देखिएगा, जिद्दी और नाफरमान शोहर तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। औलाद नाफरमान है, रास्ते से भटक चुकी है, नाफरमान औलाद भी तीर की तरह सीधी हो जाएगी। सूरह कौसर के कमालात अगर आप खुली आंखों से देखना चाहते हैं तो जुम्मे रात के दिन अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से पढ़िएगा। ये अल्लाह वालों का बेहद आजमूदा और बेहद ताकतवर वजीफा है और इन्हीं के तरीके से, इन्हीं की तरतीब से और इन्हीं की पढ़ी तादाद में पढ़ने का तरीका बताऊंगा। मैं सिर्फ वजीफे का तरीका बताऊंगा, पढ़ना आपने है, मांगना रब से है, क्योंकि रब करीम की मर्जी के बगैर कोई भी वजीफा काबिल कबूल हो नहीं सकता। आज रब काबा को राजी करने का, रब को मनाने का एक ऐसा खास वजीफा आपके हवाले करने जा रहा हूँ जिसे पढ़ने के बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे कि काश ये जुम्मे रात के दिन का खास वजीफा पहले पढ़ लिया होता। आप ये वजीफा जुम्मे रात को पढ़ सकते हैं। आप ये वजीफा एक बार आज जुम्मे रात के दिन मेरे कहने पे पढ़ के देखिएगा, अगले जुम्मे रात को आप वजीफा पढ़ने पर खुद मजबूर हो जाएंगे। आप इतने रिस्क और दौलत और इतनी कामयाबियों से माला माल हो जाएंगे कि आप खुद मजबूर होंगे कि ये वजीफा हर हाल में पढ़ना है। खुदारा आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, जो अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी से बेसुकूनी, बेबरकती, गुर्बत, तंगदस्ती का हमेशा के लिए खात्मा चाहते हैं। तो आइए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अमल क्या है? जुम्मे रात का दिन है। ये दिन, ये रात इतनी कबूलियत की है कि मांगने वाले रब करीम से फकीर बन के मांगता है, मेरा रब बादशाही अता फरमाता है। आप ये वजीफा जुम्मे रात के दिन नमाज फजर के बाद पढ़ सकते हैं, नमाज जोहर के बाद भी पढ़ सकते हैं, नमाज असर के बाद भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो मगरिब या इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। यानी कि पूरा दिन भी मौजूद है, पूरी रात भी मौजूद है। आपको जब वक्त मिलता है आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर जहाँ मौजूद हैं, ये अमल पढ़ने की इजाजत है। करना क्या है? बावजू मुसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। ये जुम्मे रात का दिन जो खास अमल है, आप इसे हर मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। आप कर्ज के लिए पढ़ ले, बेरोजगारी के लिए पढ़ ले, कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें,
घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ ले, यानी कि इम्तिहान में कामयाबी के लिए भी पढ़ने की इजाजत है। बावजूद मुसल्ले पे बैठ के आपने एक बार दुरूद पाक पढ़ना है, अपने मकसद की नियत करनी है। तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप या काट काट के देख रहे हो, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट के देखा, अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया, तो जुमेरात के दिन इस अमल का कोई फायदा ना होगा। खुदारा 5 से 7 मिनट की ये वीडियो मुकम्मल देखने से अगर आपकी मुसीबतों से जान छूट जाए, आपकी हाजतें मुरादें पूरी हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अपने मकासद की नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है और फौरी तौर पर आंखों को बंद कर लीजिए। यूं महसूस कीजिए कि चंद मिनटों के लिए दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म है, आखिरत में रब्बे काबा के हजूर पेश है। और आपने सबसे पहले नंबर पर या वहाबू को पढ़ना है। या वहाबू रब करीम का एक ऐसा सफाती नाम है जिसे पढ़ने वाला जिस मकसद की नीयत को करके बैठ जाता है, वो मकसद पूरा हो के रहता है। वो मकसद 100% पूरा होता है जिस मकसद की नीयत कर ली जाती है। इसलिए अगर आज आपकी कोई नामुमकिन हाजत है, या आपका कोई ऐसा काम है, या ऐसी परेशानी है, ऐसी मुसीबत है कि ऐसा कोई मसला है कि जो कि सालों से खत्म नहीं हो रहा, तो आज नियत करके बैठना, आज रब करीम के सामने जिद करके मांगना। या वहाबू पढ़ते दौरान जिस मकसद के लिए लेके बैठोगे वो पूरा हो जाएगा। या वहाबू एक बार हो गया, या वहाबू 2 बार हो गया, या वहाबू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या वहाबू या वहाबू या वहाबू को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अब 11 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप फौरन से पढ़ के जान छुड़ा लेंगे। 11 बार पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो, सुथरा पढ़ लो। इस यकीन से पढ़ो कि आप या वहाबू पढ़ रहे हैं, आपके मसाइल का खात्मा हो रहा है, आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं, आपके मसाइल गायब से खत्म हो रहे हैं। अल्लाह वालों, आज नया घर मांगोगे, घर भी मिलेगा, गाड़ी मांगोगे, गाड़ी भी मिलेगी। बेटियां रिश्तों के लिए पढ़ लें, किसी को काबू में करना है, किसी को अपना बनाना है, किसी से कोई बात मनवानी है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है। या वहाबू या वहाबू या वहाबू को हाथ की उंगलियों में पढ़ लें या तस्बीह के दानों में पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार या वहाबू पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। या वहाबू 11 बार पढ़ने से 11 हाजात पूरी हो जाएगी। ये जुम्मे रात का दिन है, रब करीम को मनाने का दिन है, रब से अपनी तकदीर के फैसले करवाने का दिन है। सिर्फ 11 बार या वहाबू पढ़ के रब करीम से जो कुछ मांग सकते हैं मांगते चले जाएं। इंशाल्लाह आपकी मांगी हर दुआ, हर हाजत गायब से पूरी हो जाएगी। या वहाबू को 11 बार पढ़ने के बाद फौरी तौर पर अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो सूरह कौसर का वजीफा है। सूरह कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सूरह कौसर अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को आती है। सूरह कौसर को रिज्क और दौलत का मकनातीस कहा जाता है। सूरह कौसर जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर में रिज्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर से नहुस्तें, बेबरकती, बेसुकूनी का खात्मा हो जाता है। जिस दुकान पे पढ़ी जाती है उस दुकान पे ग्राहकों का रश लग जाता है। जिस मकसद के लिए पढ़ी जाती है उस मकसद की तमाम रुकावटें, परेशानियां गायब से हल हो जाती हैं। अल्लाह वालों, सूरह कौसर बे औलादी के लिए बेहतरीन सूरत है, बेरोजगारी के लिए बेहतरीन सूरत है, कर्ज से निजात के लिए बेहतरीन सूरत है। जो जुमेरात के दिन पढ़नी है। हर इंसान जो वजीफा पढ़ता है किसी न किसी हाजत और मकसद के लिए पढ़ता है। इसी तरह आज जुमेरात के दिन कबूलियत का दिन है, और जब किसी खास वजीफे को किसी खास दिन में किसी खास तरतीब और मकसद के साथ पढ़ा जाता है, फिर मांगने वाला जो भी मांगता है मेरा रब गैब से अता फरमाता है। आपने जुमेरात के दिन या वहाबू और सूरह कौसर का ये खास वजीफा पढ़ना है। या वहाबू को बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद सूरह कौसर को आपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 10 बार पढ़ना है, 10 टाइम्स पढ़ना है। 10 बार सूरह कौसर पढ़ने का फायदा क्या है? आप थोड़ा पढ़ेंगे, जितना खूबसूरती से पढ़ सकते हैं, जितनी मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ सकते हैं, जितने यकीन कामल से पढ़ सकते हैं पढ़िएगा। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान बड़े बड़े वजीफे, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ के उकता जाता है, और जब बंदा उकताहट का शिकार हो जाता है फिर वजीफे से ध्यान भटक जाता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जुमेरात के दिन ये 2 अमल बताए गए तरीके और तरतीब से यकीन का अमल के साथ पढ़ लो। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा, आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी, आप हर परेशानी से निजात पा लेंगे। अल्लाह वालों, सूरह कौसर को सिर्फ 10 बार पढ़ते दौरान गैब से अल्लाह का कोई वली, कोई फरिश्ता रिज़्क और दौलत लेकर आ जाएगा, आपके सामने कोई वसीला बनकर आ जाएगा।
बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाएंगे, इज्जत की कमी खत्म हो जाएगी, तंग दस्तियां दूर हो जाएंगी। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो मेरे भाइयों। अगर मेरे बस में होता तो मैं आप में से हर एक का बाजू पकड़ के कहता कि जाली पीरों फकीरों को छोड़ें, लोगों के सामने हाथ फैलाना छोड़ें, दर दर की ठोकरें खाना छोड़ें। जुमेरात का दिन है, ये 2 अमाल पढ़ लीजिए, ये दोनों रब के अमाल हैं। या वहाबू रब काबा का नाम है, सूरा कौसर रब काबा के कलमात हैं। आपने कलाम भी रब का पढ़ना है, मांगना भी रब काबा से है, और इस जात से मांगने का कह रहा हूँ जो खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, जो पत्थर में कीड़े को ग़ज़ा पहुंचा सकता है। क्या वो आपकी परेशानियों को हटाकर इस दुनिया में आपको रिस्क और दौलत से मालामाल नहीं कर सकता। रब की मर्जी के बगैर पत्ता भी हिल नहीं सकता। आज जुमेरात के दिन या वहाबू सूरा कौसर को पढ़ लीजिए। ये अमल आपने बताए गए तरीके से पढ़ना है। पहले नंबर पर या वहाबू पढ़ना है और दूसरे नंबर पर सूरा कौसर पढ़नी है। याद रखिएगा कि इस दौरान आपने अपने मकसद को लेके बैठना है। आप जिस मकसद के लिए वजीफा पढ़ रहे हैं, क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। आज जिस नीयत को, जिस मकसद को लेके बैठेंगे, ये अमल, ये वजीफा पढ़ते दौरान ही वो अमल, वो नीयत, वो मकासद पूरा हो जाएगा। अगर आप खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को देखना चाहते हैं तो जुमेरात के दिन या वहाबू और सूरा कौसर को पढ़ने के बाद तीसरे नंबर पर यह वजीफा लाजमी पढ़िएगा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। आपने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी 3 बार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी का मतलब क्या है कि रब करीम तेरा शुक्र है। आज जुमेरात के दिन मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों ने ये वजीफा या वहाबू और सूरा कौसर का पढ़ने के बाद मेरा रब आपको इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि आपकी रिज्क और दौलत में इजाफा कहाँ से हो रहा है, आपकी परेशानियां कहां से दूर हो रही हैं। मेरा रब ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। और इन तमाम की तमाम कामयाबियों के बाद अल्लाह का शुक्र अदा न करने वाला रब को नाराज कर लेता है। इसलिए आपने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी को पढ़ना है। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी पढ़ने से अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, तू शुक्र करता है तो रब तेरे रिस्क और दौलत में इजाफा करता चला जाएगा। तू चाहता है कि तेरे रिस्क में कमी हो जाए तो नाशुक्री कर, रातों रात गुर्बत का शिकार हो जाएगा। इसलिए अगर आप अपने माल में, जान में बरकतें, वुसअतें, सलामती चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा रब करीम का शुक्र किया करे। अल्लाह वाले जुमेरात के दिन ये 3 अमल पढ़ने के बाद आपने आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा, क्योंकि अव्वल आखिर दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफा नामुकम्मल है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अमल मुकम्मल हो चुका। अब दोनों हाथ जोड़ के अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें जब तक दिल को सुकून ना मिले। बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहे। हर इंसान अपने गुनाहों को जानता है। बाज़ औक़ात इंसान गुनाहों की पकड़ की वजह से किसी भी परेशानी का शिकार हो जाता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए, अल्लाह के गुस्से से बचने के लिए आप एक काम रोजाना किया करें कि आप कम अज कम डेली 1 तस्बीह इस्तगफार की लाजमी पढ़ लिया करें। सच्ची तौबा के बाद जिद करके रब करीम से मांगे और बच्चों की तरह जिद करके मांगे। मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो आपकी नस्लों की तमाम की हाजात को पूरा फरमा के कामयाबी आपके मुकद्दर में लिख देगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ के की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ है वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपनी मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है।
بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔